आईपीएल 2024 का 59वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला बेहद ही रोचक और रोमांचक रहा क्योंकि एक तरफ सीएसके ये मैच जीतकर मजबूती से प्लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, वहीं गुजरात के लिए ये मैच करो या मरो वाला मैच था क्योंकि गुजरात के पास प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जिंदा रखने के लिए जीत के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तब तक इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले ही ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर को शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पांचवी गेंद पर एक दमदार गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपने तूफानी इरादे साफ कर दिए। तीसरे ही ओवर में साई सुदर्शन ने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में टीम का स्कोर 58 रन तक पहुंचा दिया। 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा को पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए जडेजा को पहले ही ओवर में धो डाला। 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जडेजा को सुदर्शन ने एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। 10 ओवर खत्म होने तक इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सुदर्शन और गिल 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। सीएसके के कप्तान ऋतुराज ने अपने सभी गेंदबाजों को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों को आउट करने में कामयाब नहीं हो पाया। गेंदबाज चाहे कोई भी हो, गेंद हर बार सीमा रेखा के पार ही नजर आती। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौके के साथ शाही अंदाज में अपना शतक पूरा कर लिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने भी एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपना शतक पूरा किया। आखिरकार 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को आउट करके सीएसके को पहली सफलता दिलाई। सुदर्शन 103 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तुषार ने शुभमन गिल को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर सीएसके को बड़ी राहत की सांस दिलाई। सुदर्शन और गिल के बीच 210 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। इसके बाद डेविड मिलर ने 11 गेंद में 16 रनों की नाबाद पारी खेली। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 231 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र रन आउट हो गए, तो वहीं दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर रहाणे भी कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेरिल मिचेल और ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन ऋतुराज इस मैच में खाता खोले बिना ही तीसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव का शिकार हो गए। सीएसके ने 10 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। अब बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। 3 विकेट गिरने के बावजूद जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी, इन दोनों बल्लेबाजों ने उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए रन गति में गजब का इजाफा कर डाला। एक तरफ मिचेल तो वहीं दूसरी तरफ मोइन ने एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ते हुए देखते ही देखते 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर डाली। डेरिल मिचेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद मोइन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच 13वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने डेरिल मिचेल को आउट करके इस तूफानी साझेदारी को तोड़ डाला। मिचेल 34 गेंद में 63 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। 15वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने मोइन अली को भी आउट करके गुजरात को बड़ी कामयाबी दिला दी। अब रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने भी आतिशी रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। अंतिम 4 ओवर में सीएसके को 70 रनों की जरूरत थी और यह लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी शिवम दुबे और जडेजा के कंधों पर थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। सीएसके को अंतिम 2 ओवर में 62 रनों की जरूरत थी। आखिर में धोनी ने 3 छक्के और एक चौका जड़कर 11 गेंदों में 26 रन जरूर बनाए, मगर गुजरात ने यह मैच 35 रनों से जीतकर प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को अभी तक बरकरार रखा है।